अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। तो अभी ना मैं ज़रा बाहर गई थी और मैं क्या लेने गई थी मैं दिखाती हूँ आपको। ये लेने गई थी मैं। तो क्या हुआ कि रात को जब हम सामान लेने गए थे ना स्टोर से, मैंने बताया था ना आपको कि हमारे घर में मेहमानों ने आना है, तो फिर मैं मुझे ना ये चाहिए था। तो खैर रात को ना फिर नहीं मैं ये ले सकी थी। तो अभी मैं हमज़ा को लेके ना फटाफट गई। मैंने कहा पहले ना मैं ये वाला लेके आती हूँ, क्योंकि मैंने एक केक बनाना था और वो उसके लिए मुझे यही चाहिए था जो नीचे से सेपरेट हो जाता है ना, ये वाला मुझे चाहिए था। तो क्या हुआ कि फिर मुझे मिला नहीं, और 2-3 स्टोर जो थे ना बड़े बड़े थे, लेकिन मुझे वहाँ मिला ही नहीं ये। तो कहते हैं ना कि जब ज़रूरत होती है तो फिर तब ना कोई चीज़ मिलती ही नहीं है। तो खैर फिर मैंने काफ़ी ढूंढा, नहीं मिला। तो गर्मी भी इतनी ज़्यादा थी और मुझे ये भी टेंशन थी कि घर जाके ना मैंने सारा काम भी करना है। तो फिर मैंने हमज़ा से कहा चलो चलते हैं, फिर देखते हैं अब क्या करेंगे। तो एकदम मेरे माइंड में आया कि क्यों ना मून मार्केट भी पास ही थी, तो मैंने कहा चलो वहाँ पे भी शॉप्स हैं तो वहाँ पे पता कर लेती हूँ। तो फिर शुक्र है कि मुझे ना ये वहाँ से मिल गया। तो अभी मैं बना रही हूँ इसमें जो मैंने बनाना था एक केक। तो उसके लिए ना मैंने 2 बिस्किट के पैकेट लिए थे, एक सुपर लिया था और एक मैंने मैरी बिस्किट लिए थे, और इनको मैंने चॉपर में ना चॉप कर लिया था, मतलब कि पीस लिया था बिस्किट्स को। और फिर उसके बाद मैंने इसमें 5 टेबलस्पून जो है ना मक्खन डाल दिया, और वो डाल के ना तो फिर मैंने इस तरह केक का जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना उसको तो मैंने अलहदा कर दिया था, और एक प्लेट में रख के तो वो बिस्किट सारे मैंने जो मतलब कि ग्राइंड किए थे ना, तो उनको मैंने उसके बीच में डाल के और साइड्स पे मैंने बटर पेपर लगा दिया था, ऑयल लगा के बटर पेपर लगा दिया, और बीच में मैंने वो बिस्किट वाला सारा जो चूरा था ना वो सेट कर दिया था। और सेट करने के बाद उसको मैंने रखना था फ्रिज में तकरीबन 15 मिनट। तो फिर वो मैंने वो रख दिया, और हादी और हमजा को ना मैंने भी साथ काम पे लगाया हुआ था। हम ना तो कॉलेज चली गई थी क्योंकि उसका टेस्ट था, वो छुट्टी नहीं कर सकती थी, तो फिर ये दोनों मेरी हेल्प कर रहे थे। तो खैर उसके बाद फिर मैं उसका दूसरी एक चीज़ जो उसके ऊपर डालनी थी वो बना रही हूँ। तो मैंने 2 गिलास जो है ना दूध लिया, उसमें मैंने 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाला, 3 टेबलस्पून ही मैंने चीनी डाली, और हाफ़ टी स्पून मैंने वनीला एसेंस डाला। और उसके बाद फिर मैंने उसको मिक्स किया। जब थोड़ा गाढ़ा होने लगा तो हाफ़ कप जो है ना ये वाली क्रीम मिल्क पैक वाली जो होती है ना, मतलब कि आप कोई भी ले सकते हैं। तो मेरे पास मिल्क पैक थी, तो ये मैंने हाफ़ कप डाल दिया इसका। और इसके बाद फिर मैंने इसको थोड़ा सा पका के फिर मैंने चूल्हे से इसको उतार दिया, और इसको मैंने थोड़ा सा ठंडा किया। थोड़ा सा ठंडा करके ना, मतलब कि डालना इसको गर्म ही था, लेकिन जब दरमियाना सा हो गया ना तो फिर मैंने ये सारा जो मिक्सचर बनाया था, तो ये मैंने जो केक सेट करने के लिए रखा था ना बिस्किट्स वाला, उसके ऊपर मैंने डाल दिया। और अभी दोबारा से मैं इसको तकरीबन 15-20 मिनट के लिए ना मैंने फ्रिज में रख दिया था। और साथ साथ मेरी कुकिंग भी जारी थी, बाकी काम भी मैं कर रही थी। तो अच्छा, जो मेहमान आने थे ना, तो किसने आना था कि मतलब कि मेरी नंदों ने आना था। और मैंने आपको बताया था ना कि मेरी नंद के हस्बैंड भी आए हुए हैं कनाडा से। तो फिर उन्होंने अब जाना था, तो हमने ना सबको ही बुलाया हुआ था। तो बस उनकी फरमाइश पे ना 2 चीज़ें तो उनकी फरमाइश पे बन रही थी, एक ये वाली मिर्चें और आलू की टिक्कियाँ जो हैं वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरी मिर्चें जो ये वाली मेरी रेसिपी है ना, ये सबको ही पसंद होती है, तो वो जब भी आते हैं ना तो फिर बनवाते हैं। तो एक तो मैं ये बना रही थी, और ये वाली रेसिपी मैंने 2 बार दी हुई है, मेरे चैनल पे मौजूद है। तो खैर फिर साथ साथ वो भी तैयारी हो रही थी, और उसके लिए जो मैंने केक बनाया था ना, जो सेट करने के लिए रखा हुआ है, तो उसके लिए अब मैं बना रही थी जेली। और उसके लिए मैंने ली थी ऑरेंज जेली। और तो जेली जब बन गई ना, तो इसको भी जो मैंने दूध वाला मिक्सचर जब डाल दिया था ना, तो उसके बाद फिर मैंने 15-20 मिनट उसको फ्रिज में रखा। जब वो सेट हो गया तो अब गरम गरम जेली, अच्छा गरम गरम ही जेली आपने ऊपर डालनी है, तो ठंडी नहीं डालनी, क्योंकि वो ठंडी होती है ना तो ये फ़ौरन से फिर जम जाती है, मतलब कि सेट हो जाती है। तो गरम गरम ही डालनी थी। तो बस मैंने यहाँ पे इस तरह स्पून की मदद से ना, क्योंकि गरम थी ना, तो फिर मैंने स्पून की मदद से ना सारी जेली जो है ना इसके ऊपर डाल दी। और अब इसको मैं दोबारा से ना रख दूँगी फ्रिज में 15-20 मिनट के लिए। तो अच्छा, ये ना मैंने 2 केक बनाए थे, छोटे थे ना, तो फिर मैंने 2 केक बनाए थे। तो खैर यहाँ पे फिर देखिए मिर्चों का मेरा सालन जो है ना वो रेडी हो गया था, और यहाँ पे आलू भी मैंने बॉयल करके, और अब इसमें मैंने सारे मसाले डाल के ना तो इसके भी मैंने कबाब बना लिए थे और फ्रिज में रख दिए थे। तो मैंने कहा था जब वो मतलब कि बिल्कुल आने वाले होंगे ना तो तब फ्राई कर लेंगे। वैसे हमेशा ना मैं जो है शामी टिक्कियाँ बनाती हूँ, मतलब कि जो शामी कबाब होते हैं वो बनाती हूँ। तो इस दफ़ा उन्होंने कहा कि आपने आलू की बनानी है,
तो खैर फिर मैंने सैलेड भी जो है ना वो भी उसको भी मैंने सैलेड भी मैंने बना के ना वो भी फिर मैंने फ्रिज में रख दिया था। और फिर मैंने रायता भी जो है ना वो तैयार कर लिया था। उसके लिए मैंने थोड़ा सा धनिया, हरी मिर्चें, ज़ीरा और नमक डाल के ना तो उसको मैंने इस तरह जो है ना जग में बना लिया था, जो जूसर ब्लेंडर होता है ना उसमें बना लिया था। वैसे मैं फ़्रेश ही बनाती हूँ, उसका टेस्ट तो अलहदा ही होता है, लेकिन अभी मैं बहुत जल्दी जल्दी काम कर रही थी और आज क्या हुआ कि ना 2-3 बार मेरा हाथ कटा। अब एक तो इतना ज़्यादा कट गया था ना कि फिर मुझे हादी ने ना सनी प्लास्ट ला के दिया और वो फिर मैंने लगा दिया था। और आज तो बस मेरी ना मतलब कि बस हो गई थी, इतना ज़्यादा मैं फटाफट ना काम कर रही थी। अभी तो खैर हमज़ा और हादी ने भी काफ़ी मेरी हेल्प कर दी थी। बेडशीट वगैरह भी उन्होंने जो मतलब है वो सेट की बिछाई थी। और यहाँ पे जो है ना आ गए थे कुछ लोग तो आ गए थे और कुछ अभी आ रहे थे। और अनबज़ारा भी आ गई थी, ये क्यूट सी बेबी। ये मेरी नंद की जो है वो मेरी बड़ी वाली जो बाजी है ना उनकी ये पोती है। और माशाल्लाह से इतनी क्यूट है ना, मुझे बड़ी ही प्यारी लगती है। तो इससे मैं सलाम दुआ कर रही थी, बस ये मूडी है तो मुझसे ना सलाम नहीं ले रही थी। तो खैर यहाँ पे फिर सब तकरीबन आ गए थे और खाना बस मैं अब लगाने लगी थी। तो यहाँ पे मैंने कोरमा बनाया था और उसके बाद मैंने बिरयानी बनाई थी और आलू की टिक्कियाँ थी। और उसके बाद मिर्चों का सालन था, रायता और जो मतलब की चीज़ें होती हैं बस खाना वगैरह। फिर अब बस सबने खा लिया था और अब जो है ना मीठा मीठा मांग रहे थे। अच्छा क्या हुआ कि जो मैंने पहले बनाया था ना केक, तो वो फ्रिज में ना ऊपर किसी ने ना फ्रीज़र में रख दिया, तो वो कुछ अजीब सा हो गया था। वैसे तो वो ठीक था लेकिन ना उसकी सेटिंग थोड़ी ख़राब हो गई थी। तो फिर जो दूसरा मैंने बनाया था ना तो मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। ये इतना मज़े का, इतना बहुत ही मज़े का और बहुत यम्मी बना था। सच में सबको इतना ज़्यादा पसंद आया और मुझे भी मतलब कि थोड़ा सा ही बस मिला था, लेकिन इतना मज़े का बना था ना, मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना अच्छा बनेगा। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा, तो फिर आपको पता चलेगा कि सच में ये कितना यम्मी बनता है। तो फिर हम सब ने जो है ना यहाँ पे फिर केक ये वाला एंजॉय किया और साथ में मिठाई भी थी। और मैं इतना थक गई थी, इतना थक गई थी ना, बुरा हाल हो गया था मेरा। और अभी मेरे हस्बैंड ना चाय बना रहे थे, चाय शाय पी के फिर वो जब वापस गया ना था मेरे साथ लेके चले गए। तो फिर वहाँ पे वो गेम वगैरह खेलते हैं जो मतलब मेरे हस्बैंड और सब मिल के ना। तो फिर हम सब वहाँ चले गए और ये है अगला दिन 14 अगस्त। और आप सबको आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान पे बहुत बहुत ज़्यादा रहम करे। जैसे कि हमारे मुल्क के हालात हैं, अल्लाह पाक जो है ना हम सब पे ख़ास जो है ना वो रहम फरमाए, मुसलमानों पे और हमारे मुल्क पे भी। तो कुछ बर्तन तो मैंने रात को वॉश किए थे जब मेरे हस्बैंड चाय बना रहे थे, और कुछ अभी रखे हुए हैं। तो अभी हम लेट उठे थे, तो अभी मैं सारा जो है ना किचन में साफ़ करूँगी। और कुछ बर्तन अभी मैंने सुबह अभी उठ के मतलब कि वॉश किए हैं। तो अभी मेरे हस्बैंड चाय मांग रहे थे, तो पहले मैं उनको चाय दूँगी और उसके बाद फिर ना बाकी सारे काम करूँगी। तो और वीडियो भी यहाँ तक थी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और जो नहीं होते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।